तो बीते हुए कुछ महीनों के अंदर मैंने बहुत सारे सर्विस सेंटर पे विजिट किया, जैसे कि रियलमी, ओप्पो, वीवो, शाओमी। उस सभी सर्विस सेंटर से अलग एक सर्विस सेंटर है जो है माइक्रोमैक्स। मैं यहाँ पर माइक्रोमैक्स की सर्विस सेंटर कहूँ या फिर अदर ब्रांड की सर्विस सेंटर कहूँ, मुझे पता ही नहीं चल रही है, क्योंकि वहाँ पर नाम तो सिर्फ माइक्रोमैक्स सर्विस सेंटर है, मगर वहाँ पर और भी बहुत सारे तरह तरह ब्रांड की सर्विस वहाँ पर होती है। मेरी दोस्त की एक मोबाइल थी माइक्रोमैक्स इन1। मोबाइल पे 1 साल के बाद ऑटोमेटिक बैटरी जो है वो फूलने लगा, और जो बैटरी लाइफ है वो बहुत ही कम समय के लिए दे रही है। तो बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद पता चला कि यहाँ पर हमारे लोकेशन पर एक माइक्रोमैक्स की सर्विस सेंटर है। जो रिसर्च हमने गूगल मैप पे करके नहीं पाया, वो दोस्तों लोगों को पूछने के बाद पता चल गया। तो मोबाइल 1 साल से ज़्यादा हो गई है, तो ओवर वारंटी हो चुकी है, तो इसीलिए पैसे देके बैटरी चेंज करना पड़ेगा। वो तो मुझे जाने से पहले पता चल गया था, तो इसीलिए हमने पैसे लेकर भी गया था। तो लिटरली जब हम वहाँ पर एंटर किया तब कुछ अलग ही सीन देखने को मिली है। लिटरली एक छोटा सा जगह थी, वो भी बहुत ज़्यादा गली गली जाने के बाद पता चला माइक्रोमैक्स सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए वहाँ पर 10 से ज़्यादा ब्रांड की सर्विस होती है। कुछ ऐसे भी ब्रांड है जिसकी नेम मुझे पहले से नहीं पता था, जैसे कि कार्बन, विश्वास, वेनोको, फिलिक्स, नोकिया, इन्फिनिक्स और खुद माइक्रोमैक्स। तो यहाँ पर मुझे 7 ब्रांड की नाम पता चला, और भी ज़्यादा ब्रांड वहाँ पर है। ऑलमोस्ट मैंने मेरे लोकेशन से जितना ज़्यादा सर्विस सेंटर पे जाना पॉसिबल हो सका हमने गया। वहाँ पर हर तरीके की एक्सपीरियंस किया, मगर यहाँ पर कुछ अलग ही एक्सपीरियंस हुआ। इतने सभी सर्विस सेंटर पे एक भी जगह पे कीपैड मोबाइल की रिपेयर मैंने नहीं देखा, कीपैड मोबाइल की रिप्लेसमेंट मैंने नहीं देखा, मगर माइक्रोमैक्स की सर्विस सेंटर पे मुझे कीपैड मोबाइल की रिप्लेसमेंट भी देखना पड़ा। वहाँ पर कीपैड मोबाइल की रिपेयर भी हो रही है। ये सर्विस सेंटर सबसे अलग है, मगर एक चीज़ सबकी सेम ही है, जैसे कि मोबाइल पे अगर क्रैचेस है, वाटर डैमेज है, अगर डेंट पड़ा हुआ है, तो ये सभी मामले में ब्रांड आपको वारंटी नहीं देती है, ओवर वारंटी कह देती है। तो ये सर्विस सेंटर की रूल जो है वो सेम ही है। सपोज आपकी एक मोबाइल है, उस पर कैमरा ग्लास पे डैमेज है, कैमरा ग्लास टूट चुका है, उस पर आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मोबाइल ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो गया है, तो आप सर्विस सेंटर पे गए हो, तो आपको सबसे पहले जो आपकी कैमरा ग्लास है उसे चेंज करना होगा। उसके बाद ही आपकी मोबाइल रिपेयर किया जाएगी, अंडर वारंटी में आएगी। अगर आपकी मोबाइल 1 साल से ज़्यादा नहीं हुई है, तो चाहे आपकी मोबाइल अंडर वारंटी में है या फिर ओवर वारंटी हो चुकी है, अगर जो कैमरा ग्लास है वो आपको पैसे देकर ही चेंज करना पड़ेगा। माइक्रोमैक्स स्टॉक एंड्रॉयड प्रोवाइड करती है। हर वक्त माइक्रोमैक्स एक प्योर इंडियन ब्रांड होने की दावा करती है, मगर सर्विस सेंटर पे जाने के बाद ये जो भरोसा है वो उठ चुकी है। तो जब उन्होंने पैसे देकर बैटरी चेंज करने की डिमांड की, तो मैंने बोला हाँ मैं करूँगी, मगर हाँ मेरे सामने करो। तो उन्होंने जो बैटरी थी अंदर वो बाहर पे लाया, तो मैंने एक बार चेक करने के लिए बैटरी को देखा, तो बैटरी की कोई एक्सपायर्ड डेट तो नहीं होती है कि मैं देखूंगा कि कब एक्सपायर्ड हो गया, अगर एक्सपायर्ड बैटरी दे रहा है या फिर ऐसा कुछ भी नहीं होती है। सपोज हर एक बैटरी की एक्सपायर्ड डेट होती, तो अगर कोई मोबाइल यूज़ कर रहा है तो उस पर अगर एक्सपायर्ड डेट के दिन यूज़ करेगा तो मोबाइल तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी एक्सपायर्ड डेट तो नहीं दिया जाएगा जो मैं चेक करूंगा बैटरी को लेकर। मगर वहाँ पर एक चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से नोटिस किया कि एक्चुअल पे जो बैटरी है वो मेड इन चाइना है। तो जब मैंने वो चीज़ देखा तो मोबाइल की बैटरी भी एक बार देख रहा था कि मोबाइल की बैटरी क्या सीन है। तो जब मोबाइल बैटरी देखा तो मेड इन इंडिया थी, मगर जो बैटरी वो लोग लगा रहा था वो दोस्तों मेड इन चाइना थी। तो जब मैंने उनको बोला कि ऐसा क्यों है और ये बैटरी हम क्यों लगाए, तो उन्होंने बोला देखो मोबाइल जो है वो एक्चुअल पे इंडिया है, अगर जो पार्ट प्रोवाइड करती है वो एक्चुअल पे चाइना से आती है। तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि मेड इन इंडिया हो या फिर चाइना हो, आप देखो आप यूज़ करोगे यूज़ करो, अगर कोई भी प्रॉब्लम आई तो फिर से आ जाना, रिप्लेसमेंट हो जाएगी। फिर भी हमने क्वेश्चन किया कि माइक्रोमैक्स तो हर वक्त ये अनाउंस करती है कि प्योर इंडियन ब्रांड है, स्टॉक एंड्रॉयड प्रोवाइड करती है। तो मैंने उनको बोला ये एक्चुअल पे चाइना से आती है, तो मैं एक वर्कर हूँ और मुझे जो प्रोवाइड किया जाएगी सर्विस सेंटर की तरफ से वही मैं यहाँ पर लगाऊंगा। तो बाकी ब्रांड की सर्विस सेंटर पे 3 से 4 वर्कर इजीली रह जाती है, मगर ये सर्विस सेंटर पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्कर थी जो सब कुछ एंट्री भी कर रहा था और रिपेयर भी कर रहा था। अगर इधर उधर करके कुछ भी एक्स्ट्रा इनकम हो जाए तो एक बंदे की जेब पे चला जाएगा। तो उन्होंने एक तगड़ा सा एग्जाम्पल भी दिया कि अगर आप लोकल शॉप से कोई प्रोडक्ट को खरीदते हो, वो अगर चाइनीज़ है, आप क्या जो लोकल शॉप वाला है उसे जाके पकड़ोगे और बोलोगे कि आपके साथ चाइना की कोई संबंध है। मैं ऐसा तो नहीं करूँगा, मगर हाँ वो जो लोकल शॉप वाला है वो घर पे ये प्रोडक्ट बनाती है ऐसा भी नहीं है। एक्चुअल पे मेड इन चाइना अगर लिखा गया है तो एक्चुअल पे वो चाइनीज़ ही है, चाहे वो कौन प्रोवाइड कर रही है कौन नहीं कर रही है वो कोई अलग बात है। तो बाकी मुझे ये बैटरी की करीब 1300 रुपये पड़ी। एक शॉक्ड होने की बात यह है कि मोबाइल की बैटरी जो पहले से थी वो एक्चुअली 4000 mAh की थी, और जो नया बैटरी हमने लगाया वो 5000 mAh की है।
तो ये जो इमेज दिया गया है, लिखा गया है, वो एक्चुअल पे फेक है। सिर्फ और सिर्फ दिखावा के लिए और एक ब्रांड वैल्यू के लिए ये सब लिखा जा रही है बैटरी के ऊपर। तो दोस्तों ये सब एक्सपीरियंस हुई माइक्रोमैक्स सर्विस सेंटर पे, जो बहुत ही हार्ड एक्सपीरियंस रहा है। तो आपके भाई को थोड़ी बहुत सपोर्ट जरूर कर देना। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना और एक प्यारा सा कमेंट करके जाना कि वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय। घर पर न सेव रहना, ऐसे प्यार और सपोर्ट दिखाते रहना। चलिए दोस्तों, बाय, जय हिंद।